नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज वृषभ राशि पर चर्चा होगी क्योंकि वृषभ राशि पर इस समय ग्रहों की जो युति है वो देखिए, चतुर्थ भाव में सूर्य बुध और केतु की युति ये कष्टकारक बनी हुई है। और सूर्य के साथ साथ राहु के आक्रोश का जो तांडव है, आक्रोश होगा उसका तांडव और बदला लेने की जो प्रवृत्ति 6 दिसंबर तक है, इसको अभी झेलना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में क्या हो सकता है, क्या आप कर सकते हैं, या आपके लिए कि कौन सा ग्रह क्या एक्शन और रिएक्शन दिखा रहा है, वो समझिए। ये चंद्रमा से चतुर्थ भाव में केतु का और सूर्य का जो ग्रहण योग है, ये अच्छा नहीं है। किसी भी दृष्टि से कोई भी ज्योतिषी, कोई भी ग्रंथ इसको जस्टिफाई इसलिए नहीं करता क्योंकि केतु का सूर्य के साथ बदला है। राहु भी यहां देख रहा है, ये बदला ले रहा है। बदला लेने की प्रवृत्ति क्यों है? आपने किसका क्या बिगाड़ा? तो बिगाड़ा है जब अमृत वितरित हो रहा था समुद्र मंथन के बाद, सूर्य और चंद्रमा ने इनकी शिकायत की। तो कहीं भी जब मुकदमे चलते हैं तो उसमें गवाह देखे जाते हैं। गवाह कौन है? गवाही, विटनेस, एविडेंस। तो ये जो बदला लेने की प्रवृत्ति जब तक सृष्टि रहेगी, ये मायावी है। मायावी जो होता है वो कभी भी बदला ले सकता है, किस भेष में ले सकता है, चाहे वो कालनेमी बन करके ले, चाहे मारीच बन करके बदला ले, छद्म वेश धारण कर लेता है। और स्टेटमेंट बहुत अच्छा देता है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले जो जितने भी। राहु जो है, राहु क्या है? राजनीति का कारक है। छल, कपट, दंभ, और जो अंदर है, भीतर जो भरा हुआ है, वो बाहर प्रकट नहीं करती है, ये राजनीति है और यही मायावी है। और अगर राजनीति को देखते हैं हम, पॉलिटिक्स को, तो राहु देखा जाता। राहु अगर अच्छा है तो आदमी कामयाब है पॉलिटिक्स में, अच्छा झूठ बोलना जानता है, पब्लिक को धोखा देना जानता है। इसी तरह से कालनेमी ने हनुमान जी को धोखा देने की कोशिश की और विभीषण मायावी नहीं है, लेकिन मायावी है मारीच, मामा मारीच, रावण के मामा है ये। और ये जो राहु है ये भी काम करता है, और उसकी माँ सिंहिका, ये दोनों मायावी है। ये बदला लेने की प्रवृत्ति यहाँ इसलिए आई है, ये इधर दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य को। और सूर्य की जो चमक है, चमक, आभा मंडल, कांति, बहुत करोड़ों सूर्यों के समान जो आभा मंडल है वो दिखाई देती है जब सूर्य अपनी ही राशि में होते हैं। ये काबू में नहीं आते किसी के, तभी इनको कहते हैं कि ये राजा हैं। राहु की दृष्टि है। छोटी सी एक बात समझनी होगी आपको, जो चमकता है वो लोगों की आंखों में खटकता है। आपने एक छोटा सा जुगनू देखा होगा गांव में, गांव की भाषा में उसको पट बीजना भी बोलते हैं। पट बीजना है ये जुगनू, और उसे भगवान ने वरदान दिया, उसमें रात को लाइट चमकती है, ऐसे टिमटिमाता है, वो जुगनू नाम है उसका। तो एक जुगनू के पीछे एक सांप जो है, कोबरा, नाग, वो पीछा कर रहा है, दौड़ता है उसके पीछे। जुगनू ने ठहर करके सांप से कहा कि भाई मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, और मुझे खा करके तेरा पेट बिल्कुल नहीं भर सकता, मैं तो बहुत छोटा सा जीव जंतु हूं, मच्छर के समान। तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो तुम? बता क्या बात है? सर्प देवता ने जो जवाब दिया वो सुनिए, बड़ी काम की चीज है आपके लिए, खास तौर से वृषभ राशि के लिए। बोले भाई मुझे पता है तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्लियर है, मैं मानता हूं, और
तुम्हें खाने से मेरा पेट भी नहीं भरेगा, ये भी मुझे पता है, लेकिन अब तेरे पीछे पड़ा क्यों हूं मैं? ये जो तेरी चमक है, ये जो टिमटिमाहट है, ये चमक देता है, डायनेमिक, आपकी जो चमक है, ये मेरे से सहन नहीं हो रही है। तो ये जो वृषभ राशि की जो चमक है, इनकी जो पर्सनालिटी है, इनका जो आभा मंडल है, चंद्रमा उच्च राशि में है और सूर्य मूल त्रिकोण में, तो इनकी जो प्रशंसा है, इनकी जो तरक्की है, इनकी जो शाइनिंग नेचर है, वृषभ राशि, ये इनको राहु को और केतु को हजम नहीं हो पा रही, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है? आपके सुख में बाधा, आपके कार्य और कर्म। ऐसा व्यक्ति घर से निकलेगा कि मैं अच्छे काम करूंगा, सच बोलूंगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन ये जो जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो ये आपके कार्यों को बिगाड़ देता है और आपके हाथ से ही कराता है ये काम। कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी को बोलेंगे कि तुम चलो चोरी करने चलो रात को, और उधर पुलिस को फ़ोन कर देंगे, भाई फला जगह आ जाना, फला आदमी को पकड़ना है। तो ये आपके साथ इस तरह के भीतर घात ये राहु कराएगा 10वें भाव में बैठकर। इसकी नेचर है ये। और हो क्यों ना, कारण क्या है? समीकरण ही ऐसे बन रहे। देखिए, आपके मुखारविंद से निकले हुए शब्द, ये शब्द ही आपके लिए झगड़े का, अशांति का, अपमान का, चिंता का, कष्ट का, परेशानी का कारण बनेंगे। अब इन बृहस्पति देवता का भी आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा, सुनिए। बहुत सारे वृष राशि के लोग इस समय परेशान हैं, चिंतित हैं, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी तीसरे भाव में है। ये नेगेटिव इफेक्ट है, अच्छा नहीं है। लेकिन अब पॉजिटिव आ जाओ। फाइनेंशियल मैटर को देखते हुए, यहाँ शनि है इस समय गोचर में, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप समझ लो। अगर किसी का पेट नहीं भरता है तो मैं लिख करके यहाँ दिखाऊंगा। यहाँ शनि है इस समय। शनि की दृष्टि यहाँ है, पूर्ण दृष्टि है। तो पैसे से तो आप ये न के न प्रकारेण एनी हाउ, आप अपना जुगाड़, पैसे का प्रबंध और जुगाड़ के साथ साथ जिसको बोलते हैं काम चलाऊ, जीवन यापन के लिए या आपकी आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ति करने वाला ग्रह है, बृहस्पति की दृष्टि है। इनके व्यवधान अलग हैं। शुक्र आपको अच्छा सलीका, अच्छा ज्ञान, व्यावहारिकता जरूर प्रदान कर रहा है, क्योंकि पंचम भाव में नीच राशि में है, लेकिन इसकी उच्च दृष्टि है यहाँ पर। शनि और शुक्र जब इकट्ठे हो जाते हैं तो धनाढ्य योग बनाते हैं। अब फिलहाल आपको धन से परिपूरित करने के लिए आमादा हैं अपनी नेचर के अनुसार। अब जिन जिन लोगों की इस समय राहु की दशा चल रही है उनके लिए शुभ है। बृहस्पति की दशा कष्टकारक, शनि 19 साल के लिए माला माल करने के लिए आई हुई है। उसके बाद बुध की दशा बहुत शुभ फल देगी, और लेकिन उनको नहीं देगी जिनका कुंभ लगन, वृश्चिक लगन, यानी कि बुध अष्टम और पंचम भाव का स्वामी होगा। तो अष्टम और तीसरे भाव का स्वामी होगा, तो उस राशि तो वृषि होगी, लेकिन लग्न कुछ और हो सकता है, जैसे कि कर्क लगन, जैसे कि कुंभ लगन, जैसे कि वृश्चिक लगन। तो वो बुध की महादशा कष्टकारक, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, लिपिड प्रोफाइल खराब हो जाता है। और केतु की दशा कष्टकारक, शुक्र की दशा ऋण, रोग और शत्रु की वृद्धि करने वाली महादशा होती है। सूर्य दशा श्रेष्ठ, चंद्रमा की महादशा में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। मंगल की दशा में विदेश यात्राएं होती हैं। तो ये सब बातें मैंने बताई आपको। अब आइए लास्ट में, कुछ लोग पहले से ही, और मैं उनकी प्रशंसा करूंगा,
कि जो लोग अपने भविष्य के बारे में पहले ही सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, विचारशील हैं, दूरदर्शी हैं वो लोग। शनि की साढ़ेसती आने के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे भयभीत होकर के पहले ही जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे बुद्धिमान आदमी मैं किसी को नहीं मानता। हर व्यक्ति को अपने प्रति चिंतित होना चाहिए भविष्य को लेकर के। क्या प्लानिंग है आपकी, पाइपलाइन में क्या क्या योजनाएं हैं भविष्य के लिए। ऐसा आदमी अगर अपने बारे में या अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचता, उसको धिक्कार है, जीने का हक नहीं है अपने इस जीवन में। तो एक उदाहरण देता हूं आपको। कौवा जो होता है, कौवा अपने घोंसले के अंदर रिस्टोर करता है, रोटी इकट्ठी रखता है। 1-2 महीने का राशन आप उसके घोंसले को देखना, इंस्पेक्शन करना उसका। जो जीआई वायर होता है ना, कांटे के तार, लोहे के तार, बड़ा मजबूत पोजीशन, मतलब उसकी हिम्मत देखिए। सबसे बुद्धिमान कौवा होता है, चतुर और चालाक, साइकोलॉजी उसके भीतर बड़ी। जो आज एआई की बात कर रहे हैं ना लोग बाग की, एआई, कौवा एआई का पिताजी है, फादर है वो बहुत कुछ जानता है और उसके पास भविष्य वक्ता भी है वो। और आदमी की एक एक मन के भीतर क्या चल रहा है इंसान के, वो सब पहचान लेता है। और आज आपकी शक्ल देख ली ना, आपने पत्थर उठाया उसके खिलाफ, 10 साल बाद भी आपकी शक्ल को पहचानेगा। एक आँखी है, एक ही आंख है, एक ही पुतली है उसकी, वही इधर घूमती है, वो इधर। तभी इसको काना कौवा बोलते हैं, काना। तो कौवे से सीखो अपनी ईंधन और अपनी धन अपने बच्चों का बहुत प्लानिंग करती ऐसी वृषभ राशि को धन्यवाद। ये अपनी प्लानिंग को बहुत अच्छी तरह से रिस्टोर कर लेते हैं, अपनी शक्ति को भी, अपने पैसे को भी और अपने धन को, ज्ञान को दूरदर्शिता से चलते हैं। तो फिलहाल जो ये एनालिसिस है इसको देख करके आप सचेत हों और श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र और दही, यज्ञोपवीत नारियल से अभिषेक करिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। इसके अलावा जो आदमी जिस धर्म का है, मजहब का है, सिख हैं, सुखमणि साहब का पाठ करें। जो ईसाई हैं, इस्लाम वाले हैं या यहूदी हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सबके धर्म अलग अलग हैं। तो हम ये नहीं कहते कि वो हनुमान चालीसा पढ़ें या सुंदरकांड का पाठ करें, अपने धर्म के अनुसार जिसमें उसको शांति मिलती है। इसका साइंटिफिक रीजन सुनिए या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या लाभ होगा वो सुनिए। अगर आप 3 मिनट घड़ी देख करके 3 मिनट अपने उस आराध्य देव जिसकी भी आप पूजा करते हैं 3 मिनट उधर टाइम लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप उन 3 मिनट में गलत कार्यों से बच रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हो सकता है वो 3 मिनट आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए, इसलिए आपका जो भगवान है वो बोलता है मेरे पास आओ, इन 3 मिनट को मेरे पास स्पेंड करो या व्यतीत करो, उसका यूटिलाइज करो उस समय का। कुछ बच्चों के अंदर ऑटिज्म की समस्या है, वो अब दूर हो जाएगी कुछ दिन के बाद। सन 2026 और 27-28 इसमें उनके लिए इम्प्रूवमेंट का समय आ रहा है। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं या जिनको अल्जाइमर या जो भूलने की प्रवृत्ति है, एग्जाम देना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी कि प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगी परीक्षा, तो दो प्रैक्टिस आज से ही करो। आप जब पढ़ेंगे पढ़ लेंगे कोई बात नहीं, सुबह और शाम 2 टाइम प्रैक्टिस करनी। क्या आप 100 की गिनती लो या 50 से शुरू करो, 50 से रिवर्स काउंटिंग की तरफ आ जाओ, आपका जो माइंड है एक्टिवेट हो जाएगा। और आपके माइंड एक्टिवेट होने से आपकी जो मेमोरी है वो बढ़ेगी। कैसे? 10, 9, 8, 7, 5, 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1 ऐसे ही रिवर्स ऊपर से आइए, नीचे की तरफ अभ्यास कीजिए। 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 ऐसे वापस आओ। तो इससे क्या होगा, जो ये ब्रेन साइंस बता रहा हूं मैं आपको, आपकी जो मेमोरी है वो एक्टिवेट हो जाएगी और आप जो रात को पढ़ा होगा सुबह एग्जाम में लिख पाओगे आराम से। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।